हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षराट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कई बार जो हमारा कंप्लेन लेटर आ जाता है वो किसी प्रोडक्ट पर बेस्ड होता है। तो वो हमने समझ लिया था किसी सर्विस पर बेस्ड होता है। जैसे आपने कई बार होटल लिया है और वो होटल की सर्विस आपको पसंद नहीं आई है, तो उसके लिए हम कंप्लेन लेटर लिख देते हैं मैनेजर को कि हमें आपका होटल पसंद नहीं आया है। प्रोडक्ट के रिलेटेड में भी यही होता है कि आपने कोई सामान खरीदा किसी दुकान से और वो सामान थोड़े दिन में खराब हो गया है, तो आप क्या लिखते हो, जो मैनेजर होता है शोरूम का, कि हमने आपकी दुकान से ये सामान खरीदा, अब ये खराब हो गया है, तो उसको बदलने के लिए आप कंप्लेंट लेटर लिख देते हो। तो ये तो थी प्रोडक्ट की और सर्विस की बात। लेकिन कभी कभी कंप्लेंट करनी पड़ जाती है, जैसे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनको, या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है कि आसपास का आपका जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा गंदगी बढ़ रही है, तो उसको सफाई वफाई करवाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी लेटर लिखने के लिए आ जाता है। तो वो भी कंसिडर किया जाता है कि वो भी कंप्लेंट लेटर का एक पार्ट होता है। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है पेपर में, उनको समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देता है, पर जब हमारे लेटर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में मैं स्पेस छोड़ देता हूँ और आप उस लेटर का कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जब मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में आपको लिखना जरूरी है। जब ये लेटर कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हम 2 3 5 सेकंड का गैप लेते हैं, जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है, ड्यू टू इन सैनिटरी कंडीशंस इन द कॉलोनी द, यानी कि इन सैनिटरी कंडीशन से आपकी कॉलोनी में जहां पर आप रह रहे हो, द पॉपुलेशन ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है? चूहे, समझ सकते हो आप कि एक टाइप के चूहे होते हैं, उसकी बड़ी कैटेगरी में आते हैं। जब जहां पर गंदगी ज्यादा होती है तो ऐसे एरिया में ये लोग ज्यादा पनपते हैं। ठीक है, तो इसकी कंप्लेंट आपको करनी है म्यूनिसिपल कमिश्नर को कि हमारे आसपास के एरिया में गंदगी बहुत ज्यादा, उसकी वजह से जो रोडेंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रोडेंट्स हैज बीन मल्टीप्लाइंग, हैज बीन मल्टीप्लाइंग, exposing the residents टू मल्टीपल डिजीजेस, और इनकी वजह से बहुत सारी जो डिजीजेस है उनको बढ़ावा मिल रहा है। टू मल्टीपल डिजीजेस। उसके बाद में राइट लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर। अब इसकी कंप्लेंट करते हुए आपको लेटर लिखना है, राइट लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम टू हिज नोटिस, यानी कि उनकी जानकारी में इस समस्या को लाते हुए कंप्लेंट लेटर लिखना है। एंड अर्जिंग हिम टू टेक अर्जेंट एक्शन, और आपको उनसे बोलना है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए। एंड अर्जिंग हिम टू टेक अर्जेंट एक्शन, कि इस समस्या को सुलझाने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस उपाय उठाने चाहिए। यू आर, आपको यहाँ पर आपका नाम दे दिया, यू आर अंकित और अंकिता। अगर कोई लड़का इस लेटर को लिखेगा तो लास्ट में जब नाम लिखते तो अंकित लिखना है, अगर कोई लड़की इसको लिखेगी तो उसको अंकिता लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हाउस नंबर 17 मयूर विहार, हाउस नंबर 17 मयूर विहार दिल्ली, ये एड्रेस भी दे रखा है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी, जो आपकी कॉलोनी है वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, उसकी वजह से जो रोडेंट्स होते हैं उनकी समस्या बढ़ रही है। जो चूहे होते हैं, चूहे बड़े टाइप के, उनकी समस्या बढ़ रही है, वो बहुत ज्यादा मल्टीपल बढ़ते जा रहे संख्या में। जब वो बढ़ेंगे संख्या में तो जो डिसीजेज है वो भी बढ़ती चली जाएंगी। डिसीज बढ़ेंगी तो जो वहाँ के लोग हैं उनकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा म्यूनिसिपल कमिश्नर को इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए, और साथ ही साथ में आप उसको बोलोगे कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो जब हम लेटर स्टार्ट करते हैं, कोई भी फॉर्मल लेटर है, तो उसको हम अगर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा खुद का एड्रेस आता है, यानी कि जो व्यक्ति लेटर को लिख रहा है, तो सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आ जाएगा इसमें, हाउस नंबर 17 मयूर विहार दिल्ली। तो ये तो एड्रेस पहले से दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। एक लाइन छोड़ के लिखी जाती है डेट, जहाँ पर डैश है तो इसका मतलब है एक लाइन छोड़नी है आपको। जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट इसमें लिखेंगे, जैसे 29 अप्रैल 2025।
यहाँ पर लेटर लिख लिया है, डेट आ गई मतलब। फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, यानी कि लेटर लिख किसको रहे हो। नीचे जगह नहीं है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाकी का पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पर लेकिन जब आपको अपने नोटबुक के अंदर ही लिखना है लेटर, तो एक प्रॉपर कंटिन्यू वे में लिखना है ये, क्योंकि यहाँ तो हमने क्वेश्चन भी लिखा था। नोटबुक में क्वेश्चन लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो जब भी आप इसको आंसर शीट पर लिखोगे तो पहले ये एड्रेस और जो नीचे का एड्रेस है वो सब लेफ्ट साइड पर और एक ही साथ आना चाहिए। तो हम लिखेंगे रिसीवर कौन है, इसमें किसको लेटर लिखना है, हमें लेटर लिखना है म्यूनिसिपल कमिश्नर को, देखो ये दे रखा है। तो हम यह लिखेंगे द म्यूनिसिपल कमिश्नर, द म्यूनिसिपल कमिश्नर। अब ये कहाँ का है, तो इसको आपके एरिया का ही है, तो यहाँ पर लिख दो मयूर विहार और नीचे एड्रेस आ जाएगा दिल्ली, मयूर विहार दिल्ली। इतना लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, तो हम लेटर लिख रहे हैं कि हमारे एरिया में इनसैनिटरी कंडीशंस है, या प्रॉब्लम है डिसीजेस की, या प्रॉब्लम है रोडेंट्स की, कुछ भी लिख देना है इसमें, तो सब्जेक्ट आपका उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे इन सैनिटरी कंडीशंस इन आवर, इन सैनिटरी कंडीशंस इन आवर कॉलोनी, यानी कि हमारी कॉलोनी में इनसैनिटरी कंडीशंस है, यानी कि बहुत ज्यादा बेकार, जो मतलब साफ सफाई नहीं रहती, ये है इसका मतलब। फिर नीचे सर या मैम, फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा हमारा मेन कंटेंट जो होता है लेटर का। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेटर का, क्योंकि इसमें देखा जाता है प्रेजेंटेशन आपकी कि आपने किस किस तरीके से अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया है। तो हम इसमें लिखेंगे आई हैव बीन रेजिडेंट ऑफ मयूर विहार दिल्ली फॉर द पास्ट 14 ईयर्स, यानी कि पिछले 14 साल से मैं मयूर विहार क्षेत्र का निवासी हूँ। उसके बाद में हमें लिखना आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द, I would like to draw your kind attention towards the insanitary conditions, insanitary condition in our colony। यानी कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी में जो अस्वच्छता फैली हुई है उसकी तरफ। तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है। गार्बेजेस लाई इन हीप्स, हीप्स का मतलब होता है कि गार्बेजों के ढेर लगे पड़े हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल जो कमिश्नर होता है वो क्या करेगा कि अपने यहाँ की जो साफ सफाई करते हैं लोग, उनको भेजेगा। वो लोग क्या करेंगे, जो यहाँ के आसपास गार्बेज वार्बेज फैले हुए हैं उनको सफाई रखवाने में और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने में क्या करेंगे, ये लोग काम करेंगे। तो गार्बेज लाई इन हीप्स बाय विच rodents are increasing डे बाय डे। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रोडेंट्स होते हैं यानी कि जो चूहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इनसैनिटरी कंडीशन है, गार्बेज रोड पर फैला हुआ है। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या करेंगे, अपने यहाँ के आदमियों को भेज के इसकी सफाई करवाएंगे, जिससे ये समस्या जो है चूहों की वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया है। पहले पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या समस्या है। सेकंड में उसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ के लिए एक लाइन छोड़ देना, फिर नीचे से हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। जब भी हमारा एक पैराग्राफ खत्म होता है तो उसके बाद लाइन छोड़नी पड़ती है, तभी से माना जाएगा कि सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसके बाद से कंटिन्यू करता रहूंगा तो वो नहीं माना जाएगा कि सेकंड पैराग्राफ है। उसके बाद में आप इसमें लिख दोगे ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, जो बारिश का मौसम होता है, जब बारिश पड़ती है, ड्यूरिंग रेनी सीजन्स वाटर स्टैग्नेट्स, जो पानी है वो जमा हो जाता है इन मैनी स्ट्रीट्स, यानी कि बहुत सारी जो गलियां हैं वहां पर पानी भर जाता है, क्योंकि वहां पर रेनी सीजन जैसी बारिश पड़ती है थोड़ी बहुत, तो उससे क्या है, पानी जमा हो जाता है। बाय दिस, जब कहीं भी पानी भर जाएगा तो उससे क्या होगा, बाय दिस जो मस्किटोज है, जो बहुत सारे तरीकों के मच्छर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बाय दिस मॉस्किटोज इंक्रीज
इसकी वजह से मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं एंड दिस रिजल्ट्स इन वेरियस डिजीजेस। मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं, पानी भरा हुआ है बारिश का, उसकी वजह से मॉस्किटो बढ़ गए। मॉस्किटो बढ़ने से क्या होगा, बहुत सारी बीमारी बढ़ जाती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो उसके लिए हम बाकी का पार्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। तो दिस रिजल्ट्स इन वेरियस डिसीजेज सच एज, पानी भरने से मच्छर बढ़े, मच्छर बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां और बढ़ गई, डिसीजेज सच एज डेंगू एंड मलेरिया। यहाँ पर हमारा सेकंड पैराग्राफ हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ के तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें कंक्लूजन लिखना होता है या रिक्वेस्ट करनी होती है पूरे लेटर की। तो जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और लोगों को सही करने के लिए आपकी क्या भूमिका है। तो वो हम इसमें देते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सम रेमेडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट। यानी कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाए जिससे कि इस तरीके की समस्या को सुलझाया जा सके। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सम रिमीडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट। जल्द से जल्द कोई ठोस कदम आपके द्वारा उठाए जाने चाहिए, उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एक और लाइन में हम ये लिख देंगे, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज शुड लुक into the matter, municipal authorities should look into the matter to prevent these problems। यानी कि इस तरीके की समस्या को सुलझाने के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को इस मैटर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। फिर लास्ट में हमारे ये 2 लाइन का जब हम 2 पॉइंट इसमें लिखेंगे तो यानी कि 3-4 लाइन का हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ भी हो गया है। तो ये कंक्लूजन होता है पूरे पैराग्राफ का, या हम कह सकते हैं कि हम सजेशन दे रहे हैं उनको कि आप क्या काम कर सकते हो, रिक्वेस्ट करते हैं हम। फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ के जब हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है तो हम लिखते थैंकिंग यू, फिर उसके नीचे लिखेंगे योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। और जो नाम इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वही नाम इसमें लिख कर आना है। नाम इसमें दे रखा है अंकित, तो कोई लड़का अगर इसको लिखेगा तो अंकित लिखेगा, और कोई लड़की इसको लिखेगी तो अंकिता लिखेगी। तो यहाँ पर हमारा लेटर हो जाता है कंप्लीट। ये असल में लेटर यहाँ से स्टार्ट है, इसका आंसर ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्वेश्चन है, ये आंसर स्टार्ट है इसका। तो यहाँ लेटर हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए इसको अपने पास में रख सकते हो। तो इस वाले लेटर में हमने क्या क्या चीज समझी है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आपकी कॉलोनी में बहुत सारी इनसैनिटरी कंडीशन है, यानी कि आपकी कॉलोनी बहुत ज्यादा गंदी हुई पड़ी है। उसके लिए उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पॉपुलेशन है रोडेंट्स की, यानी कि जो चूहों की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। चूहे बढ़ेंगे तो उसकी वजह से जो मल्टीपल डिसीजेज है वो भी बढ़ रही है, यानी कि बीमारियां जो वो भी बढ़ती जा रही है। अब इसके लिए आपको लेटर लिखना है म्यूनिसिपल कमिश्नर को और उनका ध्यान आकर्षित करवाना है समस्या के लिए। अब आपका नाम भी यहाँ पर दे रखा है, लड़का है तो अंकित लिखेगा, लड़की अंकिता, हाउस नंबर और जो एड्रेस है वो दे रखा है। उसके अलावा जब हम इस लेटर को स्टार्ट करते हैं तो हमने पहले भी समझा था, सबसे ऊपर हमारा लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। तो जो हमारा यहाँ पर एड्रेस दे रखा है वो हम लिखेंगे हाउस नंबर 17 मयूर विहार दिल्ली। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे डेट, जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन की डेट इसमें मेंशन होती है। फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, यानी कि लेटर लिखना किसको है, लेटर लिखना है म्यूनिसिपल कमिश्नर को, तो हम लिखेंगे द म्यूनिसिपल कमिश्नर मयूर विहार दिल्ली। एक लाइन छोड़ के लिखते सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। लेटर लिख रहे इन सैनिटरी कंडीशन इन आवर कॉलोनी, यानी कि हमारी जो कॉलोनी है वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी की समस्या है, तो उसके लिए हम आपको लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्वेश्चन से बिल्कुल डायरेक्ट मिलता जुलता होना चाहिए, या आप इसमें ये भी लिख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ डिजीजेज, प्रॉब्लम ऑफ रोडेंट्स, कुछ भी आप सब्जेक्ट इसमें लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दे रखा है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सर या मैम, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के अब जो हमारा मेन पार्ट हो जाता है लेटर का, उसमें हमें सबसे पहला वाला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं प्रॉब्लम का। सेकंड पैराग्राफ में हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूजन देते हैं, या थर्ड पैराग्राफ में हम रिक्वेस्ट कर देते हैं।
और लास्ट में ये सारी चीजें लिखते हैं। पहले के पैराग्राफ में ये बोल रखा है कि मैं मयूरविहार का रेजिडेंट हूँ, और यहाँ पर हमारे यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ की गंदगी हो रही है, इन सैनिटरी कंडीशन है उसकी तरफ। हमारे यहाँ जो गार्बेज है वो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, जिसकी वजह से चूहों की समस्या बढ़ रही है। फिर एक लाइन छोड़ के हम ये भी लिखेंगे कि रेनी सीजन में वाटर जो जमा हो जाता है गलियों में, उसकी वजह से मच्छरों की भी समस्या होती है, चूहों की समस्या हो रही है, गंदगी ज्यादा है, गंदगी ज्यादा, मच्छरों की भी समस्या हो रही है, मच्छरों की वजह से क्या होती है, डेंगू और मलेरिया भी फैल रही है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक लाइन छोड़ के, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सम रिमेडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट, आपसे उम्मीद है, आशा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके लिए कोई ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए, और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को भी इस मैटर में देखना चाहिए, और जो इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने चाहिए, जिससे लोगों की जो समस्या है उसको सुलझाया जा सके। फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ के, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, जो नाम दे रखा है। तो आई होप ये लेटर आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे इसको लिख कर आना है। बहुत ही इजी फॉर्मेट होता है इसका, और जो ज्यादातर मार्क्स आपके देखे जाते हैं वो थॉट प्रोसेस के देखे जाते हैं कि कैसे कैसे इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो आती कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम समझेंगे और भी टाइप्स के लेटर्स को, कंप्लीट ग्रामर को, लिटरेचर वाले सेक्शन को। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।